छोटे बैंगन से सब्जी इस प्रकार बनाकर देखिए, ट्रस्ट मी सभी लोग आपसे पूछने वाले हैं कि आपने ये कैसे बनाया। और छोटे हो या बड़े सभी लोग हैं ना मांग मांग कर खाने वाले हैं। इसे आप रोटी पराठा के साथ तो बहुत अच्छे लगते ही हैं, लेकिन ये खासकर चावल के साथ बहुत ही अच्छे लगते हैं। मेरी बेटी को खासकर चावल के साथ ये सब्ज़ी बहुत ही पसंद है। और यहाँ पर सब्ज़ी कम पड़ गई थी तो मेरी बेटी ने कहा बैंगन की सब्ज़ी फिर से बनाओ मम्मा, तो मैंने फिर से उसके लिए सब्ज़ी बनाई थी। ट्रस्ट में मेरी बेटी को बहुत ही पसंद है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने छोटी वाली बैंगन ले ली है। यहाँ पर मैंने 5 बैंगन का यूज़ किया है। तो यहाँ पर क्या करना है, बैंगन में 4 कट लगाऊंगी। तो यहाँ पर मैं कट लगा लूँगी। और एक मैंने यहाँ पर दिखा रही हूँ, एक कट लगाने से होता है ना फ्रेंड्स कि यहाँ पर अंदर ख़राब है या अच्छे हैं ना ये पता चल जाता है। फ्रेंड्स आप यदि आपके पास आवाज़ आ रही होगी खटखट की तो प्लीज़ इसे इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि है ना नीचे फ्लैट में काम हो रहा है और खटखट की आवाज़ आ रही है, तो प्लीज़ आप लोग इग्नोर कीजिएगा। तो ये देखिए यहाँ पर मैं एक फिर आपको कट लगा के दिखा रही हूँ कि कैसे कट लगाना है, बिल्कुल परफेक्ट। ये देखिए ऐसी कट लगा लेने हैं सब में। और ये देखिए, और पहले बैंगन को अच्छे से मैंने वॉश कर लिया था। वॉश करने के बाद में ही ये कट लगाना है। और कट लगाने के बाद ही तुरंत क्या करना वो मैं आपको दिखाऊंगी। और ये भींगे होते हैं ना फ्रेंड्स, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। गरम तेल में जाएंगे ना तो इसके छींटे बहुत ही पड़ते हैं, तो इसके लिए आप ध्यान रखिएगा। तो गैस पर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी थी और इसमें तेल रखने के बाद गर्म हो जाने के बाद इसमें मैं एक एक करके सारे बैंगन को रख दूँगी। आप देख सकते हैं बैगन रखते ही छींटे पड़ने स्टार्ट हो जाते हैं, तो थोड़ा सा आप ये सब का ध्यान रखिएगा, नहीं तो जलने का डर रहेगा। तो ये देखिए यहाँ पर मैं एक एक करके सारे बैंगन को रख देती हूँ। और इसे रखने के बाद इसे मैं मिक्स कर दूंगी। या मिक्स करने के बाद इसे ढक के मैं अच्छे से भूनूंगी। ढकना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि इससे छींटे पड़ते हैं। तो ये ढकने के बाद अलट पलट कर इसे मैं अच्छे से भून लूँगी। तो ये देखिए अच्छे से भून गई है और काफ़ी अच्छी कलर भी आ गई है। तो इसे मैं एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट। और इसमें जो तेल है ना, इसी तेल में मैं सब्जी बनाकर रेडी करूँगी। तो पीछे से ना थोड़ी सी ज़्यादा ही आवाज़ आ रही है, तो फ्रेंड्स प्लीज़ आप लोग इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि ये काफ़ी लंबे टाइम तक ये काम चलने वाली है। तो फिर मेरा काम कैसे होगा, इसलिए मैं एकदम कोने में बैठ के मैं ओवर वॉइस कर रही हूँ फ्रेंड्स। तो आप लोग प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। और यहाँ पर थोड़ा सा और तेल डाल दे रही हूँ इसमें। और इसमें मैं जीरा और ये बड़ी इलायची और तेज़पत्ता डालकर इसे मैं थोड़ी देर भून लूँगी। भूनने के बाद इसमें मैं प्याज डाल दूँगी। प्याज इसमें मैंने 3 मीडियम साइज़ का लिया था, जो काफ़ी छोटे छोटे थे, मीडियम साइज़ के थे। और इसे मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया था और इसे डालकर मैं इसे अच्छे से भून लूँगी। और ज़्यादा सब्ज़ी नहीं थी, बस 5 ही बैंगन थे ना, उसके अकॉर्डिंग ही प्याज का यूज़ कीजिएगा। यदि ज़्यादा बैंगन रहेगा ना तो ज़्यादा प्याज का यूज़ कीजिएगा। तो यहाँ पर प्याज को अच्छे से भून लेनी है थोड़ी देर। और ये देखिए अच्छे से भून गए हैं। तो आप क्या करूँ, यहाँ पर 1 टेबल स्पून यहाँ पर मैं डाल रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट। और अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दे रही हूँ। और जार को भी अच्छे से पानी से वॉश करके इसमें मैं डाल दे रही हूँ, ताकि क्यों वेस्ट करना मसाला। तो मसाले डालकर इससे पहले मैं अच्छे से आधा मिनट के लिए भून लूँगी। और ये देखिए इसे मिक्स करने के बाद इसे मैं भून लेती हूँ आधा मिनट के लिए। आधा मिनट हो गए हैं तो कुछ सूखे मसाले ऐड कर देती हूँ। चिली पाउडर, हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर। चिली पाउडर है ना ये तीखी वाली है फ्रेंड्स, और यहाँ पर आप है ना कश्मीरी चिली पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं अच्छे कलर आने के लिए। लेकिन आप यहाँ पर ये वाली चिली पाउडर भी आप यूज़ करोगे तो इससे भी अच्छे कलर आएंगे, क्योंकि यहाँ पर मैंने ये टमाटर का यूज़ किया है ना, तो टमाटर की वजह से भी है ना कलर काफ़ी अच्छे आ जाते हैं। तो मसाले डालकर इसे मैं मिक्स करने के बाद अच्छे से इसे पहले भून लूँगी जब तक ऑयल ना सेपरेट होना स्टार्ट हो जाए। तो मसाले को अच्छे से भूनना बहुत ही ज़रूरी है, तभी आपके सब्ज़ी के जो टेस्ट है ना बहुत ही अच्छा आएगा। तो ये देखिए यहाँ पर मैं ढक के मसाले को थोड़ी देर भून लूँगी। और अब मैं इसमें डाल देती हूँ इसमें काटा हुआ यहाँ पे टमाटर। हाँ जी, आप चाहे तो टमाटर का प्यूरी भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने एकदम छोटे छोटे पीसेस में टमाटर को कट किया है और डालकर इसे मैं मिक्स करूँगी। और मिक्स करने के बाद इसे भी मैं अच्छे से मसालों के साथ भून लूँगी। ये देखिए यहाँ पर मिक्स कर रही हूँ और इसे मैं अच्छे से मिक्स करके टमाटर को भी मसालों के साथ भूनने के बाद ये देखिए इसे पहले मैं ढक दूँगी और इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर अच्छे से मैं भून लूँगी। तो ये देखिए यहाँ पर ढक दे रही हूँ।
और ये देखिए यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ कि मसाले भुन गए हैं, ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट। तो इसे मैं थोड़ी देर फिर चला लेती हूँ फ्रेंड्स, और आधा मिनट के लिए और थोड़ा सा भून लूँगी। आप देख सकते हैं ऑयल है ना सेपरेट होना स्टार्ट हो गई है। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी ग्रेवी के लिए पानी। आपको जितना ग्रेवी चाहिए ना उतना आप पानी डालना, और पानी डालने के बाद है ना मैं जब बैंगन डालूँगी ना तो थोड़ी देर और पकाऊँगी, जिसकी वजह से ये सूखी भी होगी। तो उसी के अकॉर्डिंग आप पानी डालिएगा। तो यहाँ पर मैंने पानी डाल दिया है। अब क्या करूँगी फ्रेंड्स, पानी डालने के बाद इसमें मैं नमक डालूंगी, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालकर इसे अच्छे से मिक्स करूंगी, और फिर इसमें मैं सारे बैंगन को डालूंगी। तो पहले मैं नमक डालने के बाद इसे मैं अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ। फ्रेंड्स मेरे कहने पर है ना आप ये सब्ज़ी ज़रूर से ज़रूर बनाना फ्रेंड्स, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि कैसे बने थे। तो यहाँ पर मैं सारे बैंगन को डाल दे रही हूँ। अब क्या करना है, बैंगन को डालने के बाद मीडियम फ्लेम पर, लो टू मीडियम फ्लेम पर ढककर इसे मैं 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से पकाऊंगी। बीच बीच में मिक्स भी करना है, चलाते भी रहना है। और इधर मैंने चावल भी बना लिए, क्योंकि मैं चावल के साथ ये सब्ज़ी बना रही हूँ, खाने वाली हूँ, जो कि बहुत ही टेस्टी बनती है। और मेरे घर में मेरी बेटी को खासकर ये बहुत ही पसंद है, तो इसलिए मैं चावल बना रही हूँ। आप चाहे तो रोटी के साथ भी खा सकते हैं। तो यहाँ पर सब्ज़ी बनकर रेडी हो गई है। ये देखिए वाह कितने अच्छे कलर आए ना, आप देख सकते हैं। तो मैं आपको मिक्स करके बता रही हूँ कितने अच्छे लग रहे हैं ना, ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट। और आप इसे रोटी के साथ भी खाना, रोटी के साथ भी बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर बनकर रेडी हो गई है। तो चलिए प्लेटिंग कर लेते हैं। यहाँ पर मैं एक छोटी सी कढ़ाई में इसे मैं सर्व कर रही हूँ। ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं ना, कितने मज़ेदार लग रहे हैं ना। तो आप लोग भी ज़रूर से ज़रूर ट्राई करना फ्रेंड्स। और अब मैं इसे सर्व करूँगी चावल के साथ भी। तो लग रहे हैं ना मज़ेदार, लग रहे हैं ना बहुत अच्छे। तो आप लोग भी घर पे ज़रूर ट्राई करना, कमेंट बॉक्स में बताना कैसे बने थे। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दे। ओके बाय बाय।